हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी के बड़े नेता लालजी टंडन के बारे में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई मंगलवार की सुबह निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन को 11 जून को बुखार, सांस लेने में दिक्कत की वजह से लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। अंततः 21 जुलाई को 85 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में चौक गांव लखनऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव नारायण टंडन और माता का नाम अन्नपूर्णा देवी था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने कालीचरण डिग्री कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन किया। लालजी टंडन की शादी 26 फरवरी 1958 में कृष्णा टंडन के साथ हुआ था। लालजी टंडन के 3 बेटे हैं, गोपालजी टंडन, सुबोध टंडन और अमित टंडन। आशुतोष टंडन उर्फ गोपालजी टंडन राजनीति में सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ही अपने पिता की विरासत को संभाल रखा है। बाकी उनके दोनों बेटे राजनीति में नहीं हैं। अब जानते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआती दिनों से जुड़े रहे हैं। वह जनसंघ से स्थापना के वक्त से जुड़े रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। वह 14 साल की उम्र से ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। संघ से जुड़ने के दौरान ही लालजी टंडन की मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। धीरे धीरे वह अटल जी के बहुत करीब आ गए। लालजी टंडन खुद कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका निभाई है। लालजी टंडन ने अपना राजनीतिक करियर 1960 में शुरू किया था। वह 2 बार काउंसलर चुने गए, 2 बार विधान परिषद के सदस्य बने। वह इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन से जुड़े और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की असली मंजिल मिली। लालजी टंडन 1978 से 84 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे और 1990 से 96 तक सदन के नेता बने रहे। इसके बाद वह 3 बार 1996 से 2009 तक विधानसभा के सदस्य मतलब एमएलए रहे और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वहीं 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल था। बताया जाता है कि मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और इसी के चलते उन्होंने लालजी टंडन की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक और फिर 1990 से 1996 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। फिर 1997 में वह नगर विकास मंत्री रहे। वहीं 2003 से 2007 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में शहरी विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। जब 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लखनऊ की लोकसभा सीट खाली हुई तो लालजी टंडन ने यहां से चुनाव लड़ा। वह कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी से 40,000 वोटों के अंतर से लखनऊ से लोकसभा का चुनाव जीत गए। वैसे यह सीट 1991 के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के पास लगातार 4 बार से थी। लालजी टंडन को 21 अगस्त 2018 को बिहार के राज्यपाल बनाया गया। उसके बाद 20 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए गए। बिहार के राज्यपाल के रूप में लालजी टंडन को राज्य विश्वविद्यालयों की एकेडमिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशंसा भी मिली थी। आपको बता दूं कि 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तब लालजी टंडन ने वजह पूछी तो अटल जी ने कहा था कि अभी भी कुछ बताने को बचा है क्या। तब लालजी टंडन ने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्हें भरोसा दिया कि लखनऊ अब उनके साथ है। वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। अटल जी तैयार हो गए और वह यह चुनाव जीत भी गए। तो दोस्तों, ये था लालजी टंडन का बायोग्राफी। उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आप लालजी टंडन के बारे में जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।